नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घरौंदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे घरौंदा पर आए हैं मंजू जैन जी, जो कि एक बहुत बड़ी पत्रकार है। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि पहली बात तो ये है कि एक लेडीज बहुत जिस समय आप आए होंगे उस समय जल्दी से नहीं आती थी। आजकल तो ये प्रोफेशनल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा वांटेड हो गया है, लेकिन उस समय नहीं था। तो आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है इस फील्ड में? मेरा सफ़र 2004 से शुरू हुआ था और वो पत्रकारिता से शुरू नहीं हुआ था। मैंने सबसे पहले इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रखा था। वहाँ पे जाने के बाद मैं एक दिन मुझे दूरदर्शन में किसी की पॉलिसी करने जाना था, तो वहाँ पे डॉक्टर आलोक जमलोकी जी थे जो कैमरामैन थे वहाँ पर। उन्होंने मुझे कहा, मंजू जी आप कैमरा फेस करेंगे? तो मैंने नहीं किया और पूछ बस वहीं से मेरी शुरुआत हो गई थी। दूरदर्शन में मैंने कल्याणी होस्ट किया है, काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, वहीं से शुरुआत हो गई। तो उसके बाद फिर आपने न्यूज़पेपर में आए आपको? जी मैम, मुझे थोड़ा शौक लगा, अच्छा लगा। मेरे गांव में मेरी थोड़ी वाहवाही हुई है, एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हुए, तो सबको अच्छा लगा। मेरे घर पे भी इन लॉज वगैरह काफ़ी खुश हुए, तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने फिर पत्रकारिता लाइन को ही चूज़ किया। तो मंजू जी, जैसे ये जो लाइन होती है ये बहुत बिजी होती है, ये तो 24x7 डेज होती है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता है कि अब हमारे खाने का टाइम है या हमारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं या कोई गेस्ट आ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम तो बहुत फेस करते होंगे आप। बिल्कुल, मैनेज करने में प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे इन लॉज बहुत अच्छे होते हैं। हाँ जी। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया है। कई बार जैसे मैं जल्दी निकल जाती थी, रात को जाती थी, मुझे खाना भी बना हुआ मिल जाता था, तो इस वजह से मैं शायद आज यहाँ तक इस मुकाम पे हूँ, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो एक और मंजू जी, जैसे ये पत्रकारिता होती है कि इसमें जैसे अब आप सेटअप हैं, तो अब तो आपको कोई डर की बात नहीं है, किसी भी चीज़ में डर नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको एक डर भी लगता है कि जिसके खिलाफ आप लिख रहे हैं या कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसका कई बार बहुत पावरफुल होता है, उनकी तरफ से थोड़ा सा आपको धमकाया भी जाता है। तो कुछ इस तरह का अनुभव हुआ आपके पास? बिल्कुल ऐसा हुआ है। हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लूँगी, हमारे यहाँ एक राजनेता थे, तो उनके खिलाफ मुझे लिखने का मौका मिला। मैं उर्दू न्यूज़पेपर में थी, उर्दू मुझे नहीं आती, लेकिन हम ट्रांसलेट करने वाले थे हिंदी का। तो मैंने एक बार स्टोरी बनाई, तो उसमें उन नेता ने मुझे फ़ोन किया कि आप इस स्टोरी को नहीं छापोगे, नहीं तो हम आपको उठवा सकते हैं। तो डर तो खैर निकल ही जाता है धीरे धीरे करके, तो मैंने भी कहा था स्टोरी तो छपेगी, आप कर लेना जो करना है। स्टोरी छपी है, हुआ कुछ नहीं था। ओके। उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो यानी कि आपने शुरू में एक निडर होके लिया, तो अब तो आप एक जाना माना नाम है, तो अब तो कोई धमकाने का सवाल ही नहीं उठता है। सभी साथ देते हैं, सभी प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नेता है, चाहे पुलिस है, किसी भी फील्ड से हैं, मेरे साथ सब बहुत अच्छे से रहते हैं। ऐसा नहीं है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहते हैं। अच्छा, एक मंजू जी, जैसे मान लीजिए हमें किसी आपकी हेल्प चाहिए, आप समाज सेवा भी करते हैं, तो हेल्प चाहिए तो हम कैसे आपको कांटेक्ट करें या आप किस फील्ड में हमारी हेल्प कर सकते हैं? एक्चुअली कितने सारे ऐसे केस हो चुके हैं जो महिला आयोग से जुड़े होते हैं, या कोई महिला पीड़ित है, लड़की है, रेप केस है या कुछ भी है, आपस में नहीं कह पाती, किसी जेंट्स को नहीं कह पाती, तो कितने लोग मेरा नंबर दे देते हैं वहाँ पे। हाँ जी। या किसी हॉस्पिटल में किसी को गलत इलाज मिला है, उसका पैसा ज़्यादा खर्च हुआ है, तो ये भी मैंने मैक्स हॉस्पिटल में भी 2-3 बार केस सुलझाए ये वाले, तो वो नंबर देते हैं, वो कॉल आती है, तो मैं उनका पूरा सहयोग करती हूँ। उन्हें किसी भी फील्ड में, ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी उसमें किसी भी अगर कैसी प्रॉब्लम होती है तो नंबर ले सकते हैं आप मेरा। और कभी भी जैसे बहुत से हम लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मान लीजिए किसी फील्ड पे आपको किसी फाइल पे साइन चाहिए, या बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो उससे आप आपसे कांटेक्ट करें तो आप उससे सॉल्व कर बिल्कुल। अगर वो अवैध नहीं है, हाँ जी, कोई भी चीज़ वैध है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चित होके बिल्कुल आप मेरे पास आ सकते हैं। और आप मीडिया से, पुलिस से, कहीं से मेरा नंबर ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो मैं चैनल के जरिए भी आपको नंबर दे सकती हूँ। मैं आपका मंजू जी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आपको जब भी कभी हेल्प की जरूरत हो तो आप इनकी सेवाएं जरूर लें, ये जरूर आपकी हेल्प करेंगी। बिल्कुल, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फ़ोन नहीं उठेगा, मेरा 24 घंटे ऑन रहता है फ़ोन, रात को भी साइलेंट नहीं होता। हाँ जी। तो मंजू जी, जैसे आप वर्क करते हैं तो आपका तो पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी चलता होगा, बहुत ज़्यादा बिजी चलता है, बच्चे भी सर्वाइव करते हैं, लेकिन एक उसी तरह से आपस में हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं कि अब मेरा बेटा 21 साल का है, तो वो मेरे को बहुत सहयोग करता है, हस्बैंड मेरे बहुत कोऑपरेट करते हैं, इन लॉज मेरे करते हैं, बेटी भी मेरी 10 साल की हो चुकी है, तो वो भी बहुत कह रही मम्मी आप जाओ यहाँ पे मैं देख लूँगी, तो
पूरा बहुत सहयोग सपोर्ट मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। हाँ जी। तो आप मंजू जी जैसे किस तरह के मतलब आपका मेन वर्क क्या है? मेन वर्क एक्चुअली मैं पहले तो फील्ड में थी, मैंने दूरदर्शन किया है, न्यूज़पेपर किया है, टीवी चैनल्स किया है, लेकिन अब मैंने खुद का ही ऑफिस घर से ही किया हुआ है। उसमें से मेरी एड एजेंसी है, जैन एड एजेंसी के नाम से, और किसी को ऐड देना है, न्यूज़ देनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है, वैसे भी वर्क करती हूँ। मैंने अपने घर में ही थोड़ा सा परचून का भी काम किया, होम डिलीवरी का, हर तरीके से, और समाज सेविका का भी मेरे पर टैग लगा हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं। और लेडीज आगे आए, मेरा तो मानना है कि लेडीज आगे आए, कोई भी रोकने वाला नहीं है। आप में अगर खुद में हिम्मत है, कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, एक बार हमें शुरुआत के लिए कदम तो उठाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर आपकी मतलब पीछे ही चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोग दबा देते हैं, ऐसा नहीं है मुझे नहीं दबाया गया, या मुझे मतलब गाली तक दी गई है, लेकिन मैं रुकी नहीं। मुझे ये तक कहा गया कि पता नहीं कहाँ जाती है, जैसे हमारा आस पड़ोस है कि कहाँ जाती है, या किसी से लड़कों से मिलती है, ये तो मतलब यहाँ तक बोला गया मुझे तो कि लड़कियां सप्लाई करती है, बहुत कुछ झेला है। लेकिन अगर आप रुक गए तो समझो आप गलत हो। हाँ जी, तो यानी कि हमें फेस करते रहना चाहिए और एक अपने पद पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं वो कल आज आपके साथ फोटो खिंचवा के अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं, आप उस मुकाम पे लेके आए अपने आप को। हाँ जी, तो देखिए फ्रेंड, सबसे बड़ी बात होती है आपके अंदर खुद एक जज्बा होना चाहिए आगे बढ़ने का। और कहते हैं ना कि जब आप आगे बढ़ेंगे तभी तो लोग पीछे से कुछ कहेंगे, और अगर आप सीधे खड़े रहेंगे तो दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी और कहेगी भी कुछ नहीं। क्योंकि उनको क्या होता है, मैं अगर एक छोटे से गांव से होने के बावजूद, मेरी एजुकेशन बहुत कम है, छोटे से गांव से, उसके बावजूद मैंने एक मुकाम हासिल किया, तो थोड़ा कहीं लगता है उनको कि भाई ये 4 दिन से आई हुई है तो ये ऊपर पहुंच गई, हम यहाँ आए, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं उन लोगों को फील होती है, तो इसलिए बोलते हैं। तो बोलने दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें भी इस तरह से जब हमने कोई कदम सोच लिया हमें आगे बढ़ने का, तो हमें उस पर आगे ही बढ़ते रहना है। आपको पीछे से समाज का कोई बंधन नहीं देखना है, या कुछ इस तरह से नहीं करना है कि भाई हमें उसने कह दिया तो हम ये काम ना करें। अगर आप सही है तो वो काम डर हमें तब होगा जब हम गलत होंगे। जब हम गलत ही नहीं है तो डर क्यों? और सबसे मेन चीज, आपके हस्बैंड ने अगर आपका साथ दिया, सबसे बड़ी ताकत आपके हस्बैंड की होती है। हाँ जी, तो अगर उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया कुछ भी बोले, तो आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं, ये तो यहाँ पे मैं बहुत लकी हूँ। यहाँ पे तो ये तो खैर बहुत लकी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने, जैसे आप छोटे से गांव से आई हैं, आपकी पढ़ाई बहुत कम है और आप अपने आप को इस लेवल पर पहुंच गई हैं, तो ये बहुत साथ दिया। ऐसे भी नहीं साथ दिया, देखते रहो। मेरी कॉलोनी है, मेरी कॉलोनी वाले मेरा पूरा साथ देते हैं। सब फ्रेंड्स मतलब बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत साथ दिया है, कभी भी ऐसा सपोर्ट करते हैं, मंजू तू कर, हम तेरे साथ हैं। मेरी अपनी इवेंट कंपनी है जिसमें मैं 3-4 प्रोग्राम कर चुकी हूँ, टाउन हॉल में, क्रॉस मॉल में। तो आपकी इवेंट कंपनी क्या क्या करती है? नवाकार है, इसमें हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। इवेंट्स मीन्स जैसे किसी को आगे बढ़ाना, ऑल टाइप्स का, जैसे आपका डांस कंपटीशन, सिंगिंग, मॉडलिंग, एनीथिंग, कुछ भी। तो यदि हमें मान लीजिए अगर हम किसी इसमें एक स्ट्रगल करते हैं मतलब डांस के उसमें, तो हम आपसे इस तरह से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपसे हमारे प्रोग्राम है या मॉडलिंग में का हम एक सफर कर रहे हैं, तो आपसे कांटेक्ट करें तो आप उसमें हमें आगे बढ़ाने में। और मेरा सर्कल भी है इस टाइप का कि आपको मॉडलिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, तो उस टाइप का मेरा सर्कल है। कितनी सारे एनजीओज हैं जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, इवेंट्स कंपनी है। तो अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी हेल्प चाहिए तो फ्रेंड्स देखिए, इनकी प्रतिभा निकल के आ रही है कि यदि आप में कुछ भी टैलेंट है किसी भी फील्ड में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। और सबसे बड़ी बात, ये एनजीओ से भी जुड़ी है। यदि आप खुद समाज सेवा करना चाहते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड मतलब कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। मेरी आप इवेंट कंपनी में स्वागत है आप सबका, कभी भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये तो मंजू जी, आपने एक बात मतलब आप इतने सारे काम एक साथ कैसे कर रही थी? पहले तो यही सबसे बड़े क्वेश्चन है, पत्रकारिता भी, इवेंट कंपनी भी। एक्चुअली करते करते हैबिट हो जाती है, फिर आपका माइंड मेकअप उसी तरह का हो जाता है कि हाँ मुझे सुबह उठ के ये काम करना है, घर का निपटाना है, अब इधर जाना है, अब ये प्रोग्राम आ चुका है, अभी मुझे यहाँ से जाके एक प्रोग्राम में भागना है। तो उसी तरह से माइंड मेकअप करके निकली होंगी। ओके, तो ये चीज़ है। लेडीज अगर करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहली बात है, हमें हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत तो हमसे ही है। हाँ जी, आप देखो ना, लक्ष्मी है, सरस्वती है, काली माँ है, कोई भी है, वो लेडीज ही तो है। नहीं, ये तो आप सबसे पहले नाम भगवान के आगे तो देवी का लगता है ना, सबसे पहले। तो आप उससे ही अपने आप को समझ सकते हो कि आपके अंदर कितनी पावर है। तो आप अपनी पावर को बाहर निकालिए। वो अलग से दबा रहे हैं तो उसे दबाओ मत खुद को, आप मुकाबला करो उस चीज का। जी हाँ, तो
फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको ये इंटरव्यू देखकर खुद में ही बहुत बड़ी हिम्मत आई होगी लेडीज़ में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने इस इंटरव्यू से कुछ ना कुछ आपके अंदर जो एक आग होती है वो ज़रूर जागृत हुई होगी कि हाँ हम में कुछ, हर एक लेडीज़ में कुछ, हर एक लेडीज़ या जेंट्स सब में कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है। बिल्कुल होती है, हमेशा कुछ ना कुछ जरूर होगी। बिल्कुल। तो आप उसे अपने को बाहर निकालिए, और बाहर निकालने के लिए फ्रेंड्स आपके हाथ पकड़ने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन सिर्फ आपको हाथ तो खुद ही बढ़ाना पड़ेगा आगे। पकड़ने के लिए मंजू जी हैं, आप किसी भी फील्ड में हो तो वो आपको आपकी नैया पार जरूर करवा देंगी हाथ पकड़ के। कोशिश पूरी करूँगी, 100% दूंगी अपना। हाँ जी। तो फ्रेंड्स जरूर आप मंजू जी की हेल्प लें, और जरूर जो भी अपना टैलेंट है सबसे पहली बात उसे पहचाने कि आपको क्या किस चीज़ में, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुद को पहचान लें कि हमें किस चीज़ में खुशी मिलती है, या हम किस चीज़ में दूसरों से बेटर कर सकते हैं। कोई सिंगिंग अच्छा करता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई कुकिंग अच्छा करता है, किसी को सिलाई कढ़ाई का होता है, किसी को ये आजकल कचरी पापड़ ये बड़ी वगैरह जो बनाते हैं, इसका भी कर सकते हैं। हाँ, तो स्टार्टअप में मतलब आप एक बार सोचिए, स्टार्टअप के मतलब आपको जो मतलब फील्ड है मंजू जी प्रोवाइड करा देंगी। आप मान के बुला रही है आप लोगों को, आप आइए। तो यही है कि आप में जो भी टैलेंट है, कोई ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई पापड़ बना रहा है तो ये तो सब कर लेते हैं, क्योंकि पापड़ हम लोग नहीं बना सकते, जो बात है। तो ये चीज़ है कि आप में एक विशेषता है जो हर किसी में नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले फ्रेंड्स अपनी विशेषता को पहचाने, अपनी क्वालिटी को पहचाने और उसे ग्रो करें। ग्रो करेंगे तो आपका हाथ पकड़ने के लिए बहुत है। मंजू जी जैसे बता रही है वो बहुत सारे NGO से जुड़ी हैं, उनकी खुद की स्टार्टअप कंपनी वो आगे बढ़ाती है। आप किसी भी फील्ड में हो तो आप उनकी हेल्प जरूर लें, और आज ही अपने बारे में जरूर सोचें कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ें, या हम क्या नहीं कर सकते। हाँ ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक है, हम क्या नहीं कर सकते सकते हैं, बस एक बात सोचने की है, मन में ठानने की है। तो फ्रेंड्स इसी को आशा में कि आपने भी अपने मन में आज जरूर, रात को आप सोएंगे नहीं, कम से कम 1 घंटा इस विषय में जरूर बात सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं कि हमारे कल क्या बनाना है, सबसे बड़ी बात तो रात को हम यही सोच के सोते हैं। लेकिन आज ये सोचे कि हमें क्या बनना है, हमें क्या बनना है, तो है ही हमें क्या बनना है। तो आज आप रात को ये जरूर सोचें कि हमें क्या बनना है, और हम किस चीज़ में ऐसे आगे बढ़े कि हमारे पति भी कहे कि हाँ मैं इनका हस्बैंड हूँ। तो उनको भी एक गर्व महसूस होगा, और वो पल शायद आपके लिए भी एक बिल्कुल अमेजिंग होगा जब आपके हस्बैंड कहेंगे कि इससे पूछेंगे अच्छा ये आपके हस्बैंड है। तो आप एक जरूर, अगर आपकी फैमिली की पहचान आपसे बनती है तो इससे बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए कुछ भी। आपकी फैमिली की पहचान खुद से बनाएं। तो फ्रेंड्स इसी आशा में कि आप जरूर अपने मन को पक्का करेंगे और अपनी फील्ड पहचानेंगे और उस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। तो मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपने मुझे इस लायक समझा। नहीं थैंक यू सो मच। आपका घरौंदा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, इतनी ज़्यादा नॉलेज दी है। बिल्कुल जी, कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत हो, कैसी भी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज़। हाँ जी, तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आपने ये अपनी ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और सबसे बड़ी बात आपने क्या सोचा है ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है। और यदि आपने घरौंदा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।